घर मंदिर से नहीं है कम, घर मंदिर से नहीं है कम, जहाँ रख दे हर कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। स्वागतम 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 स्वागतम। देखिए, मैं आमंत्रित करता हूँ लवली जी को। ऐसे तो मुख्य अतिथि में महादेव और साहब दीदी हैं, लेकिन आज वक्ता में मुख्य अतिथि तो यही हैं। सभी को प्रणाम। ये नबी नगर में आज आपका तो घर ही है, हमारा ननिहाल है। हमारी माँ का विशेष लगाव था औरंगाबाद से, तो समझिए आज हम अपने ननिहाल आए हैं। अभी एक शिव शिष्य के लिए बोली में ही सही, शिव शिष्यता तो आचरण बताती है, बोली में ही सही एक शिव शिष्य के लिए सबसे खुशी की बात तब होती है जब कोई मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आदमी हो या औरत हो, किसी को शिव को कोई अपना शिव को गुरु बनाता है। तो आज इस प्रांगण में, हाई स्कूल के प्रांगण में, यहाँ के माननीय विधायक जी विजय कुमार सिंह जी डब्लू जी ने शिव को अपना गुरु बनाया है। शिव का अंतरिक्ष साम्राज्य इस घोषणा को दर्ज करें। आप सभी के बीच आकर अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। जैसे बच्चा अपने ननिहाल जाता है तो खुश होता है। सुबह से आप यहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है। कम से कम औरंगाबाद की धरती को तो ये बताने की जरूरत नहीं है। यही एक धरती है जहाँ गर्व से हम लोग कहते हैं कि ये साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी की धरती है। यहाँ सुबह से हम लोग उसी शिव की बात करने को बैठे हैं जिसके बारे में साहब ने बताया कि वो गुरु हैं, जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, हमारे आपके सबके हो सकते हैं। तो इतनी जागृत जगह है ये कि यहाँ बहुत ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपस में बात करने की जरूरत है कि कैसे इस साहब के संकल्प को, कैसे दीदी माँ के संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़े,
कैसे पूरी दुनिया में बताए, पूरी दुनिया में इस बात का प्रचार प्रसार करें। ऐसे हमारे गुरु को प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो ये दौर चल रहा है, उनकी इच्छा से ही इस धरती पर उनको गुरु बनाने की बात साहब और दीदी माँ ने शुरू की है। उनकी इच्छा से ही साहब की चर्चा में आप लोग सुनते होंगे, साहब ने कहा है उनकी इच्छा है कि वो हमारे आपके गुरु हो, नहीं तो हमारी आपकी से परे है उस विश्व गुरु को, उस गुराधिपति को अपना गुरु बनाना। देवताओं तक को ये अधिकार नहीं था कि वो शिव को डायरेक्ट गुरु बना सके। ये साहब की दया है। अभी शिव पूजन भाई ये तो दया हरिंदर की गा रहे थे ना, तो ये साहब की दया है कि उन्होंने कहा कि मानव जाति डायरेक्ट शिव को अपना गुरु बना सकती है, देवताओं को भी ये अधिकार नहीं। उनके गुरु विश्वामित्र थे जो शिव के शिष्य थे और वो देवताओं के गुरु रहे। शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे और वो शिव के शिष्य, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारे आपके गुरु शिव हैं और साहब ने ऐसा हम लोगों को अधिकार दे दिया, ऐसा प्रेम दे दिया, ऐसी सीढ़ी दे दी कि जिसका सहारा लेके हम आप उस देवाधिदेव महादेव को, उस महेश्वर को, परमेश्वर को, परमात्मा को अपना गुरु बनाते हैं, जो हम सबों के घरों में पूजित है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके घर में महादेव की पूजा नहीं होती होगी, जिसके घरों में कोई मांगता नहीं होगा उससे, ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा। इस धरती का कोई भी घर, विशेषकर भारत भूमि, ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जहाँ शिव की पूजा विभिन्न स्वरूपों में। आप दक्षिण भारत जाएंगे तो वहाँ दक्षिणामूर्ति के रूप में पूजा होती है, वहाँ आप कहीं और जाएंगे तो वहाँ भैरव के रूप में पूजा होती है। हमारे आपके घरों में शिव गौरी की पूजा होती है। कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले हमारे यहाँ तीज की पूजा होती है, जिसमें वो महिलाएं पति के लिए लंबी उम्र के लिए करती हैं, तीज व्रत करती हैं। वहाँ शिव गौरी की पूजा करते हैं। हमारे आपके घरों में वो समाये हैं, उनको बस दिल में समाना है, घर के कोना से निकाल करके अपने दिल में रख लेना है। जैसे साहब ने उस परमात्मा को हमारे आपके दिलों में स्थापित करने की कोशिश शुरू की है, हमको और आपको ये प्रयास करना चाहिए कि वो महादेव हमारे आपके घरों से, घर के कोना से, मंदिर के कोना से निकल करके हमारे आपके दिलों में रहे, हमारे आपके परिवार की तरह रहे, बच्चों की तरह रहे, चीजों की तरह रहे, सामान की तरह रहे। अभी हम लोग इतने सारे लोग हैं, सबको पता होगा आपकी चप्पल कहाँ है, सारे लोगों को पता होगा कि मेरी चप्पल कहाँ है। ज्यादातर लोग तो पहन करके ही बैठे होंगे। देखिए, मैंने भी अपना मोजा नहीं उतारा है, कहीं गुम ना हो जाए। छोटी सी चीज है ये। तो ये ऐसी छोटी सी चीज का ख्याल हम आप इतना रखते हैं, जिसने हमको और आपको सब कुछ दिया है, जिसने पैर दिया है जिसपे हम आप चप्पल पहनते हैं, मोजा लगाते हैं, ये शरीर दिया है जिसपे हम आप कपड़े पहनते हैं, ये मुंह दिया है जिसके लिए हम आप प्रयास करते हैं, भोजन के लिए काम करते हैं, जो सब कुछ दिया है, सारी खुटानी जिस पर है, उसी को हम आप भूले चले हैं। याद ही नहीं है हमें कि भाई ये जिसकी अमानत है उसके बारे में जरा सोच ले। हम आप जगत के लिए सोच लेते हैं, दुनिया के लिए सोच लेते हैं, जो यहीं रह जाएगा उसके लिए सोच लेते हैं, पर जो हमारे आपके साथ जाएगा उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो जरा उसके बारे में सोचने की हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए। हमारा और आपका समय लिमिटेड है, शरीर में आए हैं तो जाएंगे ही। दीदी माँ ने भी शरीर छोड़ा, साहब ने तो हाल के ही दिनों में 1 साल पहले ही शरीर छोड़ा। ये सिस्टम है, ये उस परमात्मा की का तरीका है, वो जगत चलाते हैं। तो हमारे आपके तरह करोड़ों लोग रोज जिंदा होते हैं, रोज मरते हैं। तो इस जिंदगी को थोड़ा अच्छे से महादेव के लिए जी ले। जीते तो हम लोग अपने लिए हैं, इसी जीवन में, इसी जिंदगी में थोड़ा समय महादेव के लिए, थोड़ा समय साहब दीदी माँ के संकल्प के लिए निकालें। तो याद रखिएगा, ये जीवन हमारा और आपका सौभाग्यशाली हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। इससे अच्छा कुछ नहीं है। महादेव को गुरु बनाने से अच्छा कोई भी काम इस धरती पर नहीं है। साहब ने कहा है, अपना काम करिए और महादेव का काम करिए। आपका जो भी काम है, खेती करते हैं, दुकान चलाते हैं, घर देखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी काम है वो करिए और शिव को अपना गुरु बनाइए और दूसरों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते। छोटा सा काम है, दिखने में लगता है कि घर से निकलना है, कहीं बाहर जाना है, कुछ भी नहीं करना है। साहब ने 3 सूत्र दिया है। पहले सूत्र को पकड़िए, जैसे किसी को अपना समझते हैं,
किसी से प्रेम हो जाएगा, लगन लग जाएगी, तो दूसरा काम अपने आप हो जाता है। ज़्यादातर महिलाएं हैं यहाँ, गुरु बहनें हैं, हमारी आपकी शादी होती है, धीरे धीरे हम लोग लाख झगड़ लें अपने पतियों से, अपने परिवार से, पर जब मायके जाते हैं थोड़े कह देते हैं कि उनसे झगड़ा हुआ है, नहीं कहते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेम है, परिवार से प्रेम है, पति से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है। तो जहाँ प्रेम होगा अपने आप उसकी बड़ाई निकल जाती है। तो साहब ने पहला सूत्र दिया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। 3 सूत्र है ना ध्यान में। पहला सूत्र है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। साहब से बड़ा कोई वैज्ञानिक, कोई मनोवैज्ञानिक धरती पर नहीं है जो मानव मन को, जो हमारे मन को, हमारे दिमाग को पढ़ सके। उन्होंने पढ़ा और समझा कि सबसे पहले इंसान प्रेम करता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं वो नहीं जानते कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, पर वो सहज, साहब ने लिखा है शिक्षानुभूति में कि सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। तो प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो बच्चे को, जो शिशु को, छोटे से बच्चे को, जन्मजात शिशु के पास है, जो माँ बताती है कि ये पिता है, ये दादा है, ये नाना है, ये भाई है, ये बहन है, वो नहीं जानता है। वो प्रेम ही है उसके पास जिसकी सीढ़ी पकड़ के वो अपने रिश्तों को पहचानता है। ये प्रेम हमने उसे नहीं दिया है, ये प्रेम परमात्मा ने उसे दिया है, देकर इस धरती पर भेजा है। उसके पास बस एक वही चीज है जो परमात्मा ने देकर भेजी है धरती पर। आप किसी को कहिए कि तुम मेरे हो, बोली में ही झगड़ा करते रहिए, धीरे धीरे आपको और हमारा मन समझ जाता है कि ये मेरा है। तो पहले सूत्र पर ध्यान दीजिए। साहब ने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। तब उन्होंने कहा है कि सरकार दया करिए। पहले उन्होंने कहा है कि पहले अपना बनाओ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, कुछ शिष्य पर दया कर दीजिए। इससे खूबसूरत लाइन इस अध्यात्म पर, धरती के अध्यात्म में इससे खूबसूरत लाइन नहीं है कि किसी को ये बताइए कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, अपना समझ लीजिए। इसका छोटा सा उदाहरण हम आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग कहीं जाते हैं स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पे, देखते हुए कई लोग, गरीब लोग बेचारे सब हमसे और आपसे या किसी से भी भीख मांग लेते हैं। उस समय हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम उसको 1 रुपया दे या नहीं दे, क्योंकि वो भीख मांग रहा है, उससे हमारा आपका संबंध नहीं है। पर एक गुरु भाई गुरु बहन जो बोली में ही सही, कंगन पहने ही सही, भले शिव शिव हो या ना हो, अगर हमसे और आपसे 1 रुपया मांगते हैं तो क्या हम लोग नहीं देते हैं? क्या दे देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आपके जहन में बैठा है कि ये गुरु भाई है, गुरु बहन है, एक अपनापन है उससे। तो हम आप सोचते नहीं हैं, जहाँ भी अपनापन होगा हम आप सोचते नहीं है देने से। तो जैसे वो गुरु अपने होंगे, हमको और आपको देने से वो सोचेंगे नहीं। वो परमात्मा भी है और गुरु भी है, तो उस परमात्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुनिया चला रहे हैं, हम आप मांगते रह जाएंगे, उनको कोई फर्क, जो उनको देना है वही देंगे, जो लेना है वही लेंगे। पर गुरु एक ऐसी सत्ता है जो हमारे आपके लिए बेहतर होगा वो देते हैं, जो बेहतर नहीं होगा वो नहीं देते हैं। गुरु का ये काम है। मास्टर साहब का काम रहता है कि बच्चों को होमवर्क मिले, पर वो देखते हैं कि बच्चा को बुखार तो नहीं है, बच्चा स्वस्थ है, होमवर्क बना के लाया है। अगर बुखार लग गया, शिवपूजन भाई तो शिक्षक हैं, ये बेहतर बताएंगे कि जो बच्चा बीमार हो जाता है क्या उसका टास्क मांगते होंगे? ये नहीं मांगते। तो गुरु को अपने शिष्य के लिए दर्द होता है। जैसे हमारे आपके मन में उस शिव के लिए प्रेम पनपेगा, तो जो अपना लगेगा उसकी बड़ाई तो कर लेंगे। दूसरा सूत्र और क्या है? साहब ने कहा है दूसरों को बताइए। उस बताने के क्रम में हम आप खुद समझते हैं, हमारा आपका दिमाग उतनी देर उसी परिधि में रहता है, उसी बात में घूमता रहता है कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। मानिए क्या क्या फायदे हुए हैं वो हम लोग बताते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने शिव को गुरु बनाया है, जिसका मन थोड़ा भी शिव के लिए पकड़ा होगा, उसको नफा नहीं हुआ होगा, उसको फायदे नहीं हुए होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। तो उससे हम लोग अपने गुरु की बड़ाई करते हैं। दूसरा सूत्र भी तो यही है, अपने गुरु की बड़ाई करना। तीसरा है, जब आप किसी से संबंध बना लेते हैं तो उसको याद करते हैं। 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना भी तो उस गुरु को याद करना है। तो जैसे हम आप पहला सूत्र करेंगे तो दूसरा और तीसरा अपने आप हो जाएगा। बाकी दूसरे तीसरे को करेंगे, पहला हो ना हो इस पर प्रश्न चिन्ह है, पर जैसे अपना समझेंगे तो दूसरा और तीसरा काम
आसानी से हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा, दूसरे सूत्र पर भी साहब ने जोर दिया है, उन्होंने कहा है कि इसके आपको ये समझ में आएगा, दूसरों को समझाने के क्रम में आप समझेंगे कि शिव आपके गुरु हैं। तो पहले सूत्र को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। साहब इधर लगातार 6-7 वर्षों से कह रहे थे कि हम लोग तो पहले सूत्र को ही छोड़ दिए हैं, तो महादेव को अपना समझिए, अपनी चीजों के जैसा, अपने घर परिवार के जैसा, अपने बच्चों के जैसा, कि सरकार आप मेरे हैं, मुझ पर दया कीजिए। बाकी कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ प्रेम का रिश्ता है, उनको बस अपना समझिए, सारा काम इसी में हो जाएगा। और ये नई बात नहीं है, साहब ने आज से 50 साल पहले ये बात शुरू की कि शिव जगत गुरु है, गुरुओं के गुरु है, विश्व गुरु है, गुराधिपति है। उनकी किताब आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों के पास पतली सी होगी, शिष्यानुभूति, वो 1990 में साहब ने लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा है। सोचिए ये नई, मतलब उस किताब को आए हुए 23 साल तो हो गए, 33 साल हो गए ना, 33 साल तो हो गए। 30 साल से पहले उन्होंने एक किताब लिख दी है पतली सी, जिसमें उन्होंने लिखा है, और ये उन्होंने ये लिखा है कि मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहते हैं, किताबें कहती हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, इस सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं जिन पर सारा हमारा धर्म टिका है, सारा अध्यात्म टिका है, वो कह रहा है, उपनिषदें कहती हैं शिव गुरु है, जगत गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाइए। ये अलग बात है कि उनकी शिष्य परंपरा जनमानस में नहीं फैली, फैलती कैसे? साहब को धरती पर उतरना था ना, उन्हीं को ये शुभ काम करना था, तो दूसरे लोग कैसे करते? तो महादेव ने उनको कहा, अब ये गुरु भाई ने बताया ना, महादेव ने, कमलेश चाचा बोल रहे थे कि महादेव ने साहब को कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। क्यों नहीं महादेव ने हमको और आपको आकर के कह दिया कि तुम जो करते हो दूसरों को कहो? क्योंकि वो हरिंद्रानंद जी हैं, इसीलिए महादेव ने उनको कहा, हमको और आपको नहीं कहा। यही फर्क है उस धरती के महादेव में और हम लोगों में। वैसा मन कहाँ से हम आप लाए, वैसी इच्छा महादेव के काम के लिए। कि आईसीयू में पड़े हैं साहब और दीदी माँ, जब दीदी माँ को तो शरीर छोड़े हुए 18 साल हो गए, पर बेहतर बताएंगे पुराने गुरु भाई लोग कि वो अस्पताल में पड़ी है और महादेव का काम कर रही है। साहब अभी पिछले साल हम लोग आईसीयू में हैं और वो पूछ रहे हैं कि महादेव का काम चल रहा है, 3 सूत्र का कार्ड आप लोग लाए हैं। तो वैसे हैं साहब, हमको और आपको तो चोट लग जाती है तो हम लोग भूल जाते हैं महादेव को और साहब दीदी को। ऐसा बनने की कोशिश कीजिए। साहब और दीदी माँ तो एक ही हैं, महादेव ने एक ही बनाया, दूसरा फरमा नहीं बनाया, पर नकल तो हम आप उन्हीं की उतारेंगे ना। तो अपने मन को ऐसा बनाइए कि साहब के हिसाब से चले, दीदी माँ के हिसाब से चलते, कम से कम शिव शिष्यता में हमारा आपका जीवन अग्रसर हो, हम आप महादेव का काम करें, ऐसी सोच बनाइए, ऐसा मन बनाइए। जिज्ञासा है? जिज्ञासा है कि हम लोग भगवान शिव को ही ईश्वर मानते हैं, तो उनको फिर गुरु क्यों बनाए? भगवान शिव को ही ईश्वर मानते हैं तो उनको गुरु क्यों बनाए? सवाल अच्छा है। मेरे पास अगर आपको बुखार हो जाए, किसी को, महादेव ना करे, साथ दीदी ना करे, पर तो भी शरीर है, अगर आपको बुखार हो जाए तो आप मेरे पास आएंगे या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे? ईमानदारी से डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो जिस काम को करेगा उसी के पास में जाइएगा। उनसे बड़ा गुरु खोज कर ले आइए। ईश्वर है, परमेश्वर है, परमात्मा है, गुरु की कुर्सी पर भी वही है। याद रखिएगा, जो हमको और आपको बनाया है वही सबसे अच्छा मिस्त्री है। जिस गाड़ी का जो सबसे बढ़िया बनाया है वही गाड़ी का सबसे अच्छा मिस्त्री होता है। तो हमको और आपको जिसने बनाया है उसको मालूम है कि इसको क्या चाहिए, इसको कखा कखा किस उम्र में सिखाना है, 2 गुने 2 बराबर 4 किस उम्र में सिखानी है। तो जिसने बनाया है उससे बेहतर गुरु नहीं हो सकता है। अगर है तो बता दीजिए। आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे। शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं। सारे शास्त्र कहते हैं, महाभारत कहते हैं, रामायण कहते हैं। सभी शास्त्रों के बारे में सामान्य जनमानस नहीं जानता, पर 2 ऐसे ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, जिसमें हम आप जानते हैं, जिसके बारे में जानते हैं। उसमें भी कहा गया है
कि शिव जैसा गुरु हो तो शिव जैसा हो। महाभारत में जो कृष्ण के गुरु रहे हैं उपमन्यु, उनके गुरु रहे हैं महादेव। ये दो सबसे बड़े ग्रंथ जो है हमारे, वो इसकी व्याख्या करते हैं कि उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। उनसे बड़ा कोई गुरु है तो बताइए, जिनका भी सवाल है ये, हम लोग उन्हीं को गुरु बना लेते हैं। पर आप प्रमाण लाइए कि उससे बड़ा कोई गुरु है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि पर, तो मान लेंगे। ठीक जी, गला जिज्ञासा है, बहुत भाई बहन लिख कर भेजे हैं कि साहब की शिष्यानुभूति में लिखा है कि गुरु अपने शिष्य को वाणी, शब्द एवं मौन व्याख्यान से परे जाकर के शिष्य को ईश्वर से जोड़ते हैं, कैसे? ये शिष्यानुभूति की लाइन है, साहब की लिखी हुई है। गुरु अपने शिष्य को शब्द, आंख, स्पर्श मतलब छूना, इससे परे जाकर के उसके मन को जोड़ते हैं। साहब ने लिखा है तो यहाँ कॉमा फुल स्टॉप तो लगना नहीं है। देवता तक को ऐसी हिम्मत तो है नहीं, तो हम आप क्या लगाएंगे। उन्होंने जो लिखा है उसको समझने की आवश्यकता है। शिष्य मन होगा या शरीर होगा, कोई भी संबंध हमारा आपका मन ना बनाता है, शरीर तो बनाता नहीं है। मान लीजिए किसी की आंखें नहीं है तो क्या वो अपनी माँ को माँ नहीं कहेगा, अपनी माँ को प्यार नहीं करेगा? कोई भी संबंध आपके भाव पर निर्भर करता है, कोई भी संबंध आपके मन पर निर्भर करता है। तो जो गुरु है आप अपने शिष्य के मन को ठीक करते हैं, बुद्धि को ठीक करते हैं। तो हमारा आपका जो स्पर्श है, किसी को छू करके बता दिए, किसी को पकड़ करके बता दिए कि बाबू ऐसे ऐसे क ख ग घ लिखो। जगत के जो मास्टर हैं जैसे शिवपूजन भाई है, अगर वो बच्चों को पढ़ाएंगे क ख ग उंगली पकड़ के पढ़ा सकते हैं, पर जीवन की पढ़ाई करने के लिए उसके मन में बैठना होगा, उसके मन को पुश करना होगा। तो शिव हमारे ऐसे गुरु हैं जो मन को पुश करते हैं, हमारे मन के डॉक्टर हैं। वो हमारे शरीर का कोई डॉक्टर हो सकता है, शिव हमारे मन के डॉक्टर हैं। वो ऐसे गुरु हैं जो शिष्य के मन को ठीक करते हैं, उसकी बुद्धि को ठीक करते हैं। तो मन को ही ना करेंगे, शरीर की तो सीमाएं हैं, शरीर को करेंगे। अभी तो हम आप यहाँ बैठे हैं, 2 घंटे में घर पहुंचेंगे। अभी यहाँ बैठे बैठे आप 2 घंटे लगेंगे घर जाने में आपको पैर से, और मन से तो अभी तुरंत आप अपने घर पे होंगे ना कि टाइम 2 बज रहा है, बचवा स्कूल से आया कि नहीं आया, ये आपका मन ही वहां गया ना, शरीर तो यहाँ है। तो सारा खेला आपके मन का है। गुरु आपके मन को ही ठीक करते हैं, गुरु आपके मन को ही ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये साहब की पंक्ति है कि गुरु आपके शरीर की सीमाओं से परे जा करके, आपको स्पर्श से, छूने से, बुद्धि से, सबसे परे जा करके, बोली से परे जा करके आपके मन को गुरु की ओर भेजते हैं। क्योंकि मन ही न शिष्य होगा, मन ही न कहीं जाएगा, शरीर तो यही रह जाएगा। उसकी अपनी सीमाएं हैं, वो ज्यादा यात्राएं नहीं कर सकता। मन की यात्रा अनंत है, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक, एक जिज्ञासा है कि विचार, भाव और प्रेम का प्रकाश डाला जाए। विचार, भाव और प्रेम साहब से ही सीखिए, हम लोग तो उन्हीं से सीखते हैं, आपने भी उन्हीं से सीखा है। विचार, भाव और प्रेम। पहले आपके कान में पड़ा कि शिव गुरु है, कोई कहता है कि शिव गुरु है, एक शब्द आपके कान से टकराया, या कहीं आपने पढ़ लिया, या फिर किसी ने आपको समझाया। तो जब कोई समझा रहा है तो आपके मन में आया कि ना, बात तो सही बोल रहा है, धीरे धीरे तो ये बात सही है कि भाई शिव गुरु है। आपके मन में जैसे जैसे किसी ने आपको समझाया, आपके मन ने उसको करना शुरू कर दिया, और वो करते करते आपके दिल में धीरे धीरे ये बात बैठ गई, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। वही बात जब आप कई बार सोचते हैं तो आपका स्वभाव बन जाता है, वो आपके मन में बैठ जाएगा। ठीक है, और बैठेगा कैसे? जब तक आपको प्रेम नहीं होगा नहीं बैठेगा, या जब तक आपको जरूरत नहीं होगी वो काम नहीं करेंगे आप। तो शिव आपकी जरूरत है, साहब और दीदी माँ आपकी और हमारी जरूरत है। जैसे कोई आदमी जरूरत बनेगा, बच्चे को जरूरत है माँ की, तो जैसे जरूरत पड़ेगी तो वो उसके लिए ही रोएगा। तो शब्द से भाव शब्द से विचार बनते हैं, विचार से भाव बनता है, भाव से प्रेम बनता है। आप और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, शादियां अनंत घरों में होती हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पर साथ रहते रहते, बोली व्यवहार देखते देखते मन पकड़ने लगता है, भाव पकड़ने लगता है और प्रेम हो जाता है। एक जानवर तक को हम लाते हैं तो शुरू में ऐसे ऐसे चुटकी बजाते हैं,
वो प्रेम नहीं सीखता, वो आवाज पकड़ता है, वो शब्द पकड़ता है, फिर धीरे धीरे वो आपसे स्नेह करने लगता है, आप उससे स्नेह करने लगते हैं। तो ये तो जानवर की बात है, हम आप तो इंसान हैं। तो साहब ने जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करिए, साहब ने जो कहा है उसको समझने की कोशिश करिए। शब्द की सीमाएं हैं, शब्द से, विचार से कोई भाव हमारे आपके दिमाग में बनते हैं, हमारे आपके दिल में बनते हैं, और वही भाव जब जब प्रगाढ़ हो जाएंगे, जब मजबूत हो जाएंगे, तो वो प्रेम हो जाता है, लगन लग जाती है। हम लोग कहते हैं हमेशा चर्चाओं में कि साहब की लगन में मगन हो जाइए, जीवन अच्छे से बीत जाएगा। तो वही है कि शब्द से भाव में आते हैं, भाव से प्रेम में आते हैं, प्रेम में आना मतलब लगन लग जाना, और लगन लग गई तो लग गई। औरंगाबाद को साहब और दीदी माँ की आदत है, लगन लग गई तो लग गई। ये गुरु भाई लिख कर भेजे हैं कि गुरु भाव कर्म बंधन को तोड़ता है कैसे? गुरु भाव कर्म बंधन को तोड़ता है कैसे? मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा। देखिए, हमारा आपका जो भी शब्द है वो सब साहब का दिया हुआ है, दीदी माँ का दिया, हमारा कुछ भी नहीं। हम उधार की जिंदगी जीते हैं भैया, ठीक है। काका काका पूछिएगा, बता सकते हैं, 2-4 लाइन पूछिएगा, हिंदी अंग्रेजी बता सकते हैं। शिव शिष्यता की बात करिएगा तो वहाँ साहब की बोली आएगी, साहब के विचार आएंगे, साहब के भाव आएंगे, साहब के शब्द आएंगे, और साहब का ही आदेश आएगा। तो क्या है कि गुरु जो है वो हमारे आपके कर्म बंधनों को तोड़ते हैं। साहब ने लिखा है, शिष्यानुभूति में भी लिखा है, उनकी अनगिनत चर्चाएं हैं, और आओ चलो शिव की ओर में उन्होंने लिखा है। वो परमात्मा जिसको दुनिया चलाना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने हमारे आपके कर्म के हिसाब से, जो जैसा भी हमने किया उसके हिसाब से हमारे भाग्य को तय कर देता है कि भैया तुमने गलत किया तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको उसको लौटाना है। ठेठ भाषा हम लोग कहते हैं ना कि जो कीजिएगा वो भरिएगा। तो परमात्मा के पास यही हिसाब चलता है, अच्छा कीजिएगा तो अच्छा भरिएगा, बुरा कीजिएगा तो बुरा लौटेगा। पर गुरु अपने शिष्य के अच्छे और बुरे का ख्याल करते हैं। वो हमारे आपके कर्म फल को तोड़ते हैं। जहाँ उनको लगता है कि इतना कष्ट होने से हमारा विद्यार्थी खराब हो जाएगा, तो हमारे आपके कर्म फल को कम कर देते हैं, काट देते हैं। तो मतलब बड़े लोग ने छेनी हथौड़ी से चीज़ों को मुलायम करते हैं ना, जहाँ ज़्यादा खरखर रहता है, जहाँ रुखड़ा रहता है। तो गुरु हमारे आपके जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं उसको कम कर देते हैं। आवश्यकता पड़ती है तो उसको खत्म भी कर सकते हैं। वो गुरु का हिस्सा है, वो गुरु का क्षेत्राधिकार है। तो अगर आप जुड़े रहिएगा, आप डॉक्टर से लगे रहिएगा, तो दवा खरीदने की जरूरत पड़ती है या डॉक्टर फ्री वाला सैंपल देते रहता है? हाँ, आप मास्टर साहब से जुड़े रहिए, शिवपूजन भाई से किताबें ऐसे ही मिलते रहेंगी लेकर को, क्योंकि इन लोगों को पुस्तकें आती हैं। तो सबसे बड़े से आप लगे रहिए, आप शिव को पकड़े रहिए, गुरु को पकड़े रहिए। जो आपके लिए बेहतर होगा वो देंगे। हमको और आपको लग सकता है कि महादेव ने नहीं दिया, ये हमेशा याद रखिए कि वो गुरु हैं, हमारे आपके लिए जो बेहतर होगा वही देंगे। वो साहब दीदी माँ है, हमारे आपके जीवन के लिए जो बेहतर होगा, याद रखिएगा, जीवन ये जो हमको और आपको दिख रहा है वही नहीं है, इसके बाद भी है। तो वहाँ के लिए भी, वहाँ का हिसाब किताब भी गुरु की तय करेंगे, हम आप तय नहीं करेंगे। शरीर तो रह जाएगा, इस जीवन के अलावा भी एक जीवन है जिसके बारे में हम आप नहीं सोचते, ये गुरु ही तय करेंगे। तो गुरु से लगे रहिए, वो हमारे आपके प्रारब्ध को, हमारे आपके कर्मों को दग्ध करते हैं। आवश्यकता होगी तो अधिकाधिक दे देंगे, आवश्यकता नहीं होगी तो कुछ भी नहीं देंगे। भले हमारे आपके मन को लगता रहे कि महादेव ने नहीं दिया, नहीं दिया, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिष्य के लिए जो सही होगा वो गुरु देंगे, शिष्य के कर्म में जो अच्छा होगा वो गुरु देंगे। अध्यात्म में आज तक ओम नमः शिवाय का प्रयोग होता आया है, लेकिन जब शिव को गुरु बनाने की बात आती है तो नमः शिवाय तकनीक क्यों कहा जाता है? देखिए, ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय दो अलग अलग मंत्र हैं। हमारे शास्त्र को जब आप पढ़िएगा, किताबों को पढ़ेंगे आप आओ चले शिव की ओर भी पढ़िए, इससे अच्छी व्याख्या नमः शिवाय की व्याख्या पूरी दुनिया में नहीं है। साहब ने जो नमः शिवाय पर लिख दिया है वो अमिट है, वो मिट नहीं सकता, कोई उसको काट नहीं सकता। तो पहले इस बात को समझ लीजिए कि नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय एक अलग मंत्र है। ओम एक समझिए कि डब्बा है, हम आप चूड़ी खरीद कर लाते हैं ना, सामान खरीद कर लाते हैं, पन्नी में सब्जी आलू देता है तो पन्नी समेत तो नहीं बना देते हैं,
उसको हटा करके बनाते हैं। डब्बा में चूड़ी आती है तो डब्बा समेत तो पहनते नहीं है, उसको हटा करके ही चूड़ियाँ पहनते हैं, या भाई लोग शर्ट या कुछ भी पहनते हैं, या चीज़ों को कोई चीज़ डब्बे में ही आती है। ठीक है, तो वो में एक डब्बा है जिसमें नमः शिवाय रखा है, उसको हम लोग निकाल करके उपयोग में लाते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय अलग मंत्र है, वो शिव का ही मंत्र है, पर साहब ने लिखा है कि नमः शिवाय हमारा और आपका प्राण मंत्र है ये। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि ये शिव के लिए भी प्राण मंत्र है। शिव का कोई मंत्र नहीं समझ लीजिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शिव के लिए भी, क्योंकि जब शिव ने इच्छा की तब सृष्टि बनी, और कोई चीज बनेगी तो जिसने बनाया है उसको प्रणाम करेगा। तो जैसे सृष्टि बनती है, आकाश तत्व बनते हैं तो शब्द आते हैं, तो वो सृष्टि बनी है, बनने की प्रक्रिया चल रही है, तो उसने प्रणाम किया, शिव को प्रणाम किया, तो वो नमः शिवाय से ही प्रणाम किया। तो नमः शिवाय इस धरती पर इस सृष्टि का सबसे बड़ा मंत्र है, जो सबसे आसान भी है और सबसे कठिन भी है। तो इस मंत्र में यही फर्क है कि ये जन सुलभ है। हम आप कहीं भी बैठे हैं, अजबा जप की विधि से सांस पर इसको ले सकते हैं, बाकी कोई भी मंत्र सांस पर नहीं चढ़ते, आप चढ़ा कर देख लीजिए। ये तो करिए तब भरिए, करिएगा तो समझिएगा। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो इतनी आसानी से हमारी आपकी सांसों पर चढ़ सके। तो शिव के इस मंत्र की यही खासियत है, ये सब सर्व सुलभ जन सुलभ है, और सबसे ज्यादा इसके फायदे हैं। ओम नमः शिवाय अगर आपको लगता है कि इसके फायदे हैं तो कर करके देख लीजिए, और नमः शिवाय इससे बड़ा मंत्र नहीं है। और ऐसे भी शिव का पंचाक्षर मंत्र है। आप ओम नमः शिवाय में 5 अक्षर होते हैं या 6 अक्षर होते हैं, आप जोड़ करके देख लीजिए। नमः शिवाय 5 हुआ, पर ओम लगाएंगे तो वो 6 अक्षरों का हो जाएगा। किसी शास्त्र में कहा गया है क्या कि शिव का मंत्र षडाक्षर है, 6 अक्षरों का है? हमेशा कहा गया है कि शिव का मंत्र पंचाक्षर है, 5 अक्षरों का है। ठीक हो गया? अध्यात्म में आज तक कर्म की प्रधानता माना गया है, लेकिन शिव शिष्टा तो सिर्फ दया मांगने को बोलते हैं। क्या बिना कर्म किए दया हो सकता है? कर्म करके हम आप क्या क्या कर सकते हैं ये सोचने की जरूरत है। क्योंकि हमारी आपकी अपब्रिंगिंग ही है, मतलब हम आप ऐसे ही बड़े हुए हैं कि हम लोगों को एक आदत डाल दी गई है, करिएगा तो खाइएगा, करिएगा तो पाइएगा। पर शिव की दया है, इस सूरज को पाने के लिए कुछ करने की जरूरत है क्या? एक छोटी सी चीज है जिसने सृष्टि बनाई है, उसके लिए सोचिए। अभी इस टेंट को हटा दिया जाए तो इतनी धूप लगेगी कि आप परेशान हो जाएंगे, आधे घंटे बाद फिर धूप भी खोजने लगेंगे। छोटी सी चीज है, उस महादेव की इच्छा से छोटा सा एक सृष्टि का एक है ये सूर्य, अनगिनत सूर्यों में से एक सूर्य जो इसके निकलने से हमको परेशानी है, जिसके नहीं निकलने से हमको और आपको परेशानी है। तो हमारी आपकी जो सीमाएं बहुत छोटी हैं। थोड़ा सा होने से हम आप खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा खोने से हम आप रो देते हैं। तो यहाँ क्या करिएगा कर्म करके? हाँ, जगत है, दुनिया है, यहाँ कर्म करना है, पर यहाँ अध्यात्म की बात हो रही है। तो हमको और आपको लगता है कि यहाँ करने जैसा है, पर होता कुछ नहीं है। पूरा अध्यात्म, इस जगत का सारा अध्यात्म प्रेम से चलता है, प्रेम के लिए चलता है। और शिव से बड़ा अध्यात्म कोई नहीं है, साहब से बड़ा अध्यात्म कोई नहीं है। साहब ने तो पूरे अध्यात्म की विधा ही बदल दी है कि आप कुछ मत करिए, बस उस महादेव से अपनी लगन लगाए रखिए, उस महादेव से अपना रिश्ता, अपना टोका भिड़ाए रखिए। आपके दिल में, आपके जीवन में रोशनी रोशनी रहेगी। करके क्या कर सकते हैं? हमारा आपका लिमिटेशन है करने का। एक पैर उठा सकते हैं, दूसरा जरा उठाइए तो। पलक को आप कितनी देर उठा सकते हैं? आपको मालूम है कि जब आंख का ऑपरेशन होता है तो उसको मशीन से खोला जाता है। परमात्मा की ये रचना है कि हम आप अपनी पलक को झपकने से नहीं रोक सकते, उसको मशीन से खोला जाता है ऐसे। वो भी उसका समय है कि आप 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 8 मिनट से ज़्यादा आप किसी के पलक को खोल नहीं सकते हैं पूरी तरह से। डॉक्टर्स को भी इसकी मनाही रहती है, जैसी जानकारी हम लोगों को है। डॉक्टर तो है नहीं, पर पुस्तकों में जैसा मेंशन है। तो एक छोटी सी चीज़ तो हमारे आपके बस में नहीं है, वो कहाँ से बस में आएगा वो? तो बस यहाँ उसी के भरोसे है। साहब ने कहा ना, भोले के भरोसे खींचो रे गाड़ी, बस इसके आगे नहीं। तो बस भोले के भरोसे खींचो गाड़ी, उन्हीं के भरोसे गाड़ी खींचेंगे। करने को कुछ भी नहीं है, उनसे प्रेम तो करिए, यही एक करना है। बच्चों से कर रहे हैं, चीज़ों से कर रहे हैं, चप्पल से कर रहे हैं, मोजा से कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं,
महादेव से करिए ना, साहब दीदी से करिए ना। भाई आपको नहीं लगता समय एक मन में जिज्ञासा है, गुरु भाई लोग भेजा है कि साहब अब शरीर में नहीं है तो गुरु काज में साहब हमको अनुभूत कैसे होंगे? साहब अब शरीर में नहीं है तो गुरु कार्य में अनुभूत कैसे होगा? हमने अपने परबाबा को नहीं देखा है, क्या नहीं है वो? आप में से कई लोगों ने अपने परबाबा को नहीं देखा होगा, नहीं है वो। चलिए छोड़िए परबाबा, महादेव को देखे हैं? हाँ, अभी तुरंत सावन बीता, मैं दूध और बेलपत्र जियान किए होंगे, देखे हैं? कोई खड़े होकर प्रमाण दे दे। इस धरती पर साहब और दीदी माँ के अलावा किसी ने नहीं देखा होगा, भले हम लोग कुछ बोल ले, ठीक है। साहब ने कहा बचपन में जब मैं और मनु बहुत छोटे थे तो महादेव आए थे तो हम लोगों ने देखा था। वो भी महादेव जिस रूप में आए थे हम लोग देख लिए तो हम लोगों की तबीयत खराब हो गई। आप लोगों ने पढ़ा होगा, साहब की चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी। तो हाँ, साहब शरीर में नहीं है, साहब शरीर में नहीं है, ऐसे ही हम आप यहाँ इकट्ठे हैं। वो हैं, कहीं नहीं गए। जब तक ये धरती है साहब हरिनारायण जी और दीदी माँ रहेंगे। जब तक एक भी आदमी है इस धरती पर जिसके शिव से होने की संभावना बनी रहेगी, साहब और दीदी माँ हैं इस धरती पर। कोई ये नहीं सोचे कि वो नहीं है, नहीं दिख रहे हैं तो वो नहीं है। आपका यहाँ होना इस बात का प्रमाण है कि साहब और दीदी हैं, ठीक है। शिव विशेषता हो, हमारा आपका जीवन हो, जहाँ भी हो साहब हमारे आपके घरों में है, हमारे आपके दिल में है, खुशी में है, दर्द में है, आंसू में है, कहाँ नहीं है? वो है, तभी हमारी आपकी ये शिव शिष्यता चल रही है। क्योंकि बाबू उनके पहले कोई नहीं आके हमको और आपको बताया कि शिव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इतना तो एहसान मानना ही पड़ेगा हमको और आपको कि उनकी इच्छा से, साहब की इच्छा से हमारे आपके गुरु शिव हुए हैं। अगर वो चाहते तो हमको और आपको नहीं भी बता सकते थे, अपने तक सीमित रखते कि शिव मेरे गुरु हैं और मेरे ही रह गए, ठीक। एक जिज्ञासा है कि शिष्यानुभूति में लिखा गया है कि गुरु 5 शक्तियों का धारक है, वह समझाने का प्रयास करें। शिष्यानुभूति में लिखा है कि गुरु 5 शक्तियों के धारक हैं, ये साहब की पंक्ति है। हमारे आपके गुरु कौन है? शिव हैं। हमारे आपके परमात्मा किसको कहा गया है? जिस गणित पे साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया वो गणित ध्यान में ले आइए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मतलब जो गुरु है, जो ईश्वर है वही गुरु है। तो ईश्वर परमात्मा शिव को ही कहा गया है। साहब का गणित ध्यान में ले आइए, बिल्कुल एकदम उनका गणित, अध्यात्म में सीधा सीधा उनका गणित चलेगा और चलेगा ही चलेगा। तो परमात्मा जब गुरु है, परमात्मा ईश्वर जब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर है, तो गुरु में वही सारे गुण हैं जो परमात्मा में है। तो परमात्मा का काम क्या है हमको और आपको पता है, किसी को बनाना, दुनिया को बनाना, दुनिया को चलाना और दुनिया को बिगाड़ना, दुनिया को खत्म करना, ठीक है, ठीक ना। किसी चीज को लय मतलब संहार, लय सृजन, लय और संहार, ठीक। तो इसमें जब गुरु बनेंगे तो हमको और आपको इस धरती पे भेजा किसने है ये समझने की आवश्यकता है। उस शिव ने हमको और आपको जीव के रूप में भेजा है, उस परमात्मा ने आत्मा में भेजा है, आत्मा के रूप में भेजा है। तो परमात्मा में आत्मा लगा हुआ है, हम आप उसी के अंश यहाँ आए हैं, तो वापस तो जाएंगे। कोई भेज दिया तो फिर तो बुलाएगा ना वही। हम आप यहाँ आए हैं तो सब अपने अपने घर को जाएंगे ना, हवा से तो नहीं टपक गए। तो उस परमात्मा ने हमको और आपको धरती पर भेजा है और वही गुरु है। गुरु की कुर्सी पर जब बैठता है तो हमको और आपको अपनी दया से वापस ईश्वर की ओर भेजता है, शिव की ओर भेजता है। तो परमात्मा का 3 काम, दुनिया बनाना, दुनिया चलाना और दुनिया का संहार करना, ठीक है। और उसमें गुरु का 2 काम है कि अपनी अनुग्रह शक्ति से, अपनी दया शक्ति से, अपनी दया से वो जीव को पुनः शिव की ओर भेजते हैं। उसको कहते हैं तिरोधान, मतलब ऊपर उठना। हमारे और आपके मन को ऊपर उठाते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो ईश्वर की 5 शक्तियाँ यही हैं। एक जिज्ञासा लोग किए हैं जो आपका किताब में पढ़े हैं कि लिंगराज मंदिर में आप क्या अनुभूत किए थे, थोड़ा बताने का हम लोग को प्रयास करें।
साहब के साथ आप गई थी, जो मंदिर में आप नहीं गए, इसके बाद क्या अनुभूत किए? देखिए, लिंगराज मंदिर में जो हमने अनुभूत किया, आप तो रोज करते हैं, रोज आपके लिए साहब और दीदी माँ तो आपके लिए धरती के महादेव हैं। हमने तो एक बार महसूस किया, आप तो रोज महसूस करते हैं। हमसे बड़े तो आप लोग हुए, हर शिवशी से हमसे बड़ा है जो साहब और दीदी माँ को महसूस करता है अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने दिल में। हम तो बहुत छोटे हैं, फिर भी वो एक यात्रा वृतांत है। हम लोग घूमने गए थे, साहब ने कहा कि चलिए आपको पूरी घुमा लाते हैं। हम लोग बाहर रहते थे, बेटी हमारी उसमें 8-10 महीने की होगी, 8 महीने की थी लग रहा, 2013 की बात हो गई है, हाँ 2013 की बात है ये। तो उन्होंने ही कहा कि पूछा कि लवली पूरी चलिए, तो हमने कहा कि भी चला जाए। हम लोग चूँकि पापा भी, साहब भी इतिहास के विद्यार्थी, हम भी इतिहास के विद्यार्थी, तो थोड़ा हम लोगों को पुराने मंदिर, पुरानी घर, पुरानी इमारत, चूँकि इतिहास के विद्यार्थी, इतिहास आप लोग को मालूम है, टूटल फूटल घर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो साहब को भी हुआ कि हाँ यार चलो देख लेते हैं, इतना पुराना मंदिर है। उस मंदिर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, ठीक है। तो हुआ कि भाई उसको देख लिया जाए, 1200 साल पुराना मंदिर है, 1400 साल पुराना मंदिर है, तो उसको देख लेते हैं चल करके। तो मंदिर बहुत खूबसूरत है और बहुत ऊंचा है। वो भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। वो कहा जाता है कि सबसे लंबा है ऊंचाई में, सबसे ऊपर। तो हम लोग गए तो साहब ने कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊँ। पापा अंदर मंदिर में बहुत कमी न के बराबर, हम लोगों को बहुत हल्का फुल्का ही ध्यान में है कि उन्होंने कभी मंदिर के इसमें गर्भगृह में प्रवेश किया होगा। तो ये याद रखिएगा, मंदिर जाने को प्रेरित नहीं कर रही किसी को, ना मस्जिद जाने को प्रेरित कर रही। बस एक, चूँकि वो एक पुरानी इमारत है, पुराना मंदिर है, तो वो बस एक वाक़या है। तो इससे कोई ये ना समझे कि हमने किसी को कहा कि आप जाओ या ना जाओ। तो साहब ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग जाइए। तो हम लोग थे, भाभी थी, मोनू बाबू, निहारिका, सब लोग थे। तो भाई साहब और साहब रुक गए, मंडल सारे लोग साहब बाहर रुक गए, नारियल ये सब पीने लगे, हम लोग अंदर चले गए। तो फिर भाभी ने कहा कि चलो अंदर, हम कहा कि नहीं आप जाइए, हम यहीं बाहर बैठते हैं। तो बाहर बैठ गई। तो ठीक मंदिर के सामने, मेरे ठीक सामने ऐसे ऊपर में मंदिर था, बहुत ऊंचा मंदिर है। तो उसको ऐसे ही देख करके सोच रही थी कि यही है लिंगराज मंदिर। उसे बहुत छोटी छोटी नक्काशी की हुई है, बहुत ऊंचा मंदिर है। आप फोटो में भी देखेंगे तो देख के अंदाज लग जाएगा। तो जैसे ऐसे देखे ना ऊपर, और वही मन में चल रहा था कि यही लिंगराज मंदिर है। तो मंदिर ऐसे होता है ना, तो उसके इस हिस्से पर साहब का चेहरा उभरा और उन्होंने कहा कि मैं ही तो हूँ यहाँ। तो झट से लगा कि अरे पापा तो बाहर हैं, अभी यहाँ उनका चेहरा दिख रहा है। तो मतलब देखिए, हमारे रोए अभी भी खड़े हो जाते हैं जब वो इंसिडेंट को याद करते हैं हम लोग को। तो बात आई गई, खत्म हो गई। बाहर निकले तो उनको बताना ही था, तब तक कि इनकी तबीयत खराब हो गई। हम लोग पटना आ गए। फिर बाद में एक संगोष्ठी थी 2013 में, अप्रैल में शायद, ये जनवरी की बात है, 12-13 जनवरी की बात है, पर हम लोग अप्रैल में आए रांची। तो संगोष्ठी में हमने इन लोगों से, गुरु भाइयों से ये कहा, साहब से भी कहा कि आप ये क्या खेला करते रहते हैं। तो वो हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि सब चीज़ अभी ये बुझा जाएगा बाबू। उनका वही लाइन था जो अक्षरशः आपको बता दिया, अब रहने दीजिए। लेकिन गुरु मानने के बाद आप कहते हैं कि शिव चर्चा। सवाल बढ़िया है। आने पर हमने शिव को गुरु बना लिया, गुरु मानने के बाद आप कहते हैं शिव चर्चा कीजिए। एक चीज बताइए, कोविड में 2 साल, कोरोना में 2 साल संभवतः साहब के, जो साहब से जुड़े हैं, दीदी से जुड़े हैं, उन्होंने शिव चर्चा बंद कर दी। फोन उन पे कभी कभार हम लोग कर लिए तो कर लिए। तो क्या शिव छूट गए? क्या साहब दीदी माँ छूट गए? शिव चर्चा परिस्थितियों के हिसाब से चलती है। जाड़े में शिव चर्चा साहब ने कई बार बंद की है, गर्मी में साहब ने शिव चर्चा कई बार बंद की है, लड़ाई होती रहे, कहीं किसी शहर में कर्फ्यू या दंगे होते रहे, साहब ने शिव चर्चा को बंद किया है। कहीं से शिव चर्चा एक प्रमुख काम नहीं है हमारा और आपका, ये एक सहायक काम है कि जो हमको फायदा मिला है, किसी डॉक्टर के इलाज से हमको फायदा हुआ तो आपको काहे नहीं बताएंगे भाई? आपको जब हम अपना समझते हैं तो काहे नहीं बताएंगे कि फलना डॉक्टर बहुत अच्छा, जाके इलाज करा लीजिए, गठिया आपका ठीक हो जाएगा। इंसान है, इंसानियत तो निभाएंगे ना। तो महादेव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, साहब दीदी से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं है। तो भाई ये अपना फायदा है, हम इंसान हैं, जहाँ फायदा होता है वही काम करते हैं। तो दूसरों को बताने में अपना फायदा है कि मेरा मन समझता है, इसीलिए शिव चर्चा करते हैं। साहब ने इसीलिए दूसरे सूत्र को लाया कि इससे करने वाले का मन पकड़े और सामने वाला भी इस बात को समझता है।
तो हमेशा याद रखिए कि शिव गुरु चर्चा परिस्थितियों के हिसाब से काम करती है। साहब ने कभी नहीं कहा कि आप अस्पताल के पास शिव चर्चा करिए, साहब ने कभी नहीं कहा कि आप श्मशान घाट में शिव चर्चा करिए। साहब ने कहा कि आप अपनी सुविधा और संसार और जगत को देखते हुए महादेव का काम करिए, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं। आप महादेव को पकड़ तो लीजिए, आपने सिर्फ घोषणा कराई है, जरा मन से तो पकड़िए। आप रेस में समझते हैं ना, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, आप वही बन जाएंगे, सारे लोग पीछे छूट जाएंगे। ये तो लगन है ना, लग गई तो लग गई, ठीक है। और साहब ने सिर्फ स्थायी भाव, अस्थायी शिष्य भाव को अनिवार्य कहा है शिव की शिष्यता में, और किसी चीज को नहीं कहा है। स्थायी शिष्य भाव मतलब आपका मन हमेशा महादेव को पकड़े रहे। नमक रोटी खा रहे हैं तो भी उन्हीं का दिया हुआ है, आज हम पनीर खा रहे हैं तो भी उन्हीं का दिया हुआ है, कल हम पानी पीकर सो गए थे तो भी उन्हीं का दिया हुआ है, आज हम दूध पीकर सोएंगे तो भी उन्हीं का दिया हुआ है। आपका मन उसको पकड़े रहे, वही सबसे जरूरी चीज है। बाकी कोई भी चीज शिव की शिष्यता में जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपके बीच आए, अच्छा लगा। साहब और दीदी माँ जैसा कहते हैं करिए, वो कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर, उनकी उंगली पकड़े पकड़े शिव की ओर चलिए, नहीं तो भटक जाएंगे। ये दुनिया है, आपस में अपने और साहब दीदी माँ के संबंध में मिलावट नहीं रखिए, चाहे हम हो या कोई हो। जहाँ मिलावट करिएगा, दूध में जहाँ पानी डालिएगा, स्वाद बिगड़ जाएगा। तो आपकी यात्रा जो 2 मिनट 4 मिनट की हो सकती है, हो जाए 1 घंटा की। तो साहब और दीदी माँ के बने रहिए, शिव के बने रहिएगा, महादेव को अपना समझिए, उनको गुरु बनाइए, दूसरों को प्रेरित करिए। साहब की ये लाइन याद रखिए कि शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। आप सभी के बीच आकर अच्छा लगा। आप सभी साहब और दीदी के बने रहे, बस यही शुभकामनाएं आपको दूंगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। सुरक्षित जाइए, अच्छे से जाइए, ये आपका कार्यक्रम है। इससे अच्छा सौभाग्य नहीं होगा कि जिसने शिव को अपना गुरु बनाया है। आपके जीवन का सौभाग्य अभी से शुरू होता है, जिसने अपना गुरु शिव को बनाया है। शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में आप सभी के नामों की सूचना दर्ज हो। जागा जागा महादेव। आप सभी को प्रणाम। चलिए अभी कार्यक्रम आधा घंटा और चलेंगे, इसके बाद आप धीरे धीरे जाएंगे, भजन चलेंगे। और लवली दीदी नवीदा की धरती पर आकर हम लोग को धन धान किए हैं, फिर वादा करके जाएंगे कब आएंगे। चलिए ओबरा से सुबोध भाई हैं, अनिल जी दोनों भजन गाइए। सुबोध भाई, अनिल भाई, आप दोनों से निवेदन है आप गुरु मंच पर आए और हम सबों को गुरु भजन सुनाने का प्रयास करेंगे। सुबोध भाई, अनिल भाई, ओबरा बैठेंगे। अब आप सब अभी बैठिए, कम से कम 15-20 मिनट आराम से बैठ जाए हम सब।